वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर फैसल वावड़ा साहब। बट फैसल साहब, ये ज़रूर बताइएगा ना, आपकी इत्तलात भी होती हैं, आपका तज्जिया भी बड़ा कमाल होता है। ऐसी क्या बात थी कि जो, या क्या बात है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पीटीआई से मुताल्लिक और इमरान खान साहब से मुताल्लिक लेट गो करने को बिल्कुल तैयार नहीं है? नहीं, देखिए मैं इसको इस तरह नहीं लेता। देखिए मैं आपको बताऊँ, एक क्योंकि मैं काबीना का हिस्सा था, वज़ीर था, तो ये मुखलिस आदमी है, ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है। ये अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीटीआई की थी तब भी मुखलिस थे। इनको सज़ा मिली इनकी मुखलिसी की, इनको सैक किया गया इनकी मुखलिसी से। ऑनेस्टी, ईमानदारी से उसने कहा कि भाई ये आपके लोग हैं, ये आपकी बेगम साहब है, ये वीडियो है, ये ऑडियो है, ये सबूत हैं, आप क्या कर रहे हैं। ऐसे बंदे को गले लगा के सर का ताज बनाया था, उन्होंने कहा इसको हटा दो, ठीक है। तो ऊपर अल्लाह भी अभी तो था ना, अल्लाह भी देख रहा होता है चीज़ें, ठीक है। तो वो टेबल्स टर्न हो गई और आप अपनी पावर के लिए अंधे हो गए, अपनी जिन भूतों के लिए या एक फैज़ के लिए आप अंधे हो। फैज़ का भी क्या है, उसका डिलेमा भी मैं आपको आज बता रहा हूँ। कोर्ट मार्शल भी होगा, 14 साल सज़ा भी होगी। ऐसे मैं दुआ करता हूँ सज़ाए मौत ना हो, मैं गद्दारी की सज़ा तो सज़ाए मौत है, मतलब 14 साल होगी और कोर्ट मार्शल भी होगा। तो अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो बाकी को छोड़ देंगे। अब आप इस पर्सपेक्टिव में अपनी पॉलिटिक्स करें, अपना वे निकालें, रास्ता दें। आपको फलाना नहीं पसंद, आपको शहबाज शरीफ नहीं पसंद, आपको मैं नहीं पसंद, आपको वो नहीं पसंद, तो फिर सबको आप भी नहीं पसंद होंगे। रास्ता निकालें। राइट। और आपको लगता है कि अब नेशनल पावर पॉलिटिक्स में खान साहब की वो एग्जिस्टेंस आपको फिर नहीं नजर आती? नहीं, मुझे तो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मुझे नेशनल पॉलिटिक्स ही नज़र नहीं आती, तो मैं उसमें एग्जिस्टेंस किसी की भी नहीं देखता, ठीक है जी। अब हमें अपनी स्पेस लेनी है। किस तरह लेनी है कि हम बजट पास करें, बजट के अंदर डिफेंस बजट बढ़ा दें, इस आदमी के लिए मदद के लिए रास्ते खोल दें। वो सिविलियन गवर्नमेंट इस तरह से अपनी स्पेस बनाएगी? और क्या करेगी? सिविलियन गवर्नमेंट ने पिछले 75 साल में क्या करके दे दिया आपको? मुझे आप मुझे बता दें क्या मार्का मारा है आपने? आपने ये मार्का मारा है कि आप फजूलियात की बातें सुने, आप बोलेंगे जहाज़ हम लेके आ गए थे, हमने ये कर दिया, हम ऑपरेशन रूम में, आपने ये बातें सुननी है तो हम सारी ज़िंदगी सुनते रहेंगे। क्लाउन शो और थिएटर शो देखना तो दैट्स फाइन, इट्स अ थिएटर। मुझे तो सब थिएटर ही लगता है ये, ठीक है जी। आप बयानात देते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं। देखिए हम नील साहब, इसकी बहुत खुल के मैं बात करता हूँ, अल्लाह का फजल है कि मैंने कोई एनआरओ नहीं लिया, मैंने कोई फाइल साइन नहीं कराई। मैं जब आया था तो मुझे 3 टाइम का खाना अल्लाह ने दिया हुआ था, शादी हुई थी, तो मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। मैं तो बहुत बोल्डली आप तो वो विसल ब्लोअर का भी काम कर रहे हैं जो इस वक्त, तो मैं तो कर रहा हूँ अपना काम। और मेरे सच की वजह से शायद आप लोग भी साथ खड़े हैं या बाकी लोग भी खड़े हैं या कौम भी थोड़ा बहुत जो, लेकिन आपका सच जो है वो नून लीग के कैंप्स में जो है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। वो जिस किस्म का रिएक्शन था आपने मियाँ साहब से मुतालिक जो बात थी, वो अगरचे वो पूरी कौम समझती है कि 2 लोगों ने जो है वो मोदी के खिलाफ ट्वीट भी नहीं किया या कोई कुछ बोले नहीं, लेकिन आपने जब किया तो वो बड़ी सख्त बात। देखिए आज का दिन तो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है कि हमारे बच्चों की शहादतें हुई हैं। तो पॉलिटिक्स में करता रहूँगा, मैं नौकरों का मुंह रखता नहीं हूँ। मेरी कनीज़ों के साथ और नौकरों के साथ तो मैंने सियासत की नहीं है कभी भी। तो इसका वक्त आएगा जो नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें। अभी तो आज एक हम है, गुस्सा भी है कि बच्चों के साथ हमारे साथ किया है, तो मैं आई वुड लेट गो, बिकॉज मैंने आपको कहा ना, मैं मालिकों के मुँह रखता हूँ, नौकरों के तो वैसे ही मेरा असूल है, मुँह नहीं लगता मैं। तो मैं लेट गो। मैंने तो कहीं नाम भी नहीं किसी का लिया था कि कोई नौकर या नौकरानी या कनीज़ वॉलंटियर आके कहे कि मैं आप किसी शराबी की बात करूँ, मैं कहूँ आप मेरे लिए बात करेंगे, तो आप कहेंगे मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था, कि तुम थे तो तुम सामने आ गए। That says it all. राइट। और अब लास्ट में इमरान खान साहब से मुताल्लिक, यू डोंट सी हिम कमिंग आउट ऑफ द जेल? ये मुझे कह रहे हैं सब, पूरे बाहर बाजार में खबर है कि जी पीटीआई वगैरह कह रहे हैं कि ईद से पहले आ जाएगा। मुझे दुनियावी अकॉर्डिंग तो वो बनी गाला में कह रहे हैं कि जी ईद से पहले होंगे। ईद से पहले होंगे, मैं और आप भी यहाँ इंशाल्लाह जिंदगी। तो आपको अगले 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, या इस साल पूरा इसी तरह? मैं आपको 2 महीने करके बता सकता हूँ या 6 महीने करके बताता हूँ। मुझे तो दुनियावी कानूनी तौर पर नज़र नहीं आ रहे। मुझे मुश्किलात उनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब मुझे कानून का शिकंजा टाइट होते हुए नज़र आ रहा है। मुझे फैज़ हमीद का फ़ैसला नज़र आ रहा है। मुझे अरशद शरीफ का केस खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और मेरे ख्याल से अब इसको फिनिशिंग लाइन तक ले जाना भी पड़ेगा, मंतकी अंजाम तक हर चीज़ को समझा पटा के ले जाना पड़ेगा। अरशद साहब का तो केस अभी कल हमने वो नूर मुकद्दम के केस में देखा कि बहुत बड़ी पेशरफ्त थी और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया, जिसको बहुत इंसाफ पर मबनी वो फैसला कंसिडर किया जाता है। सजाए मौत तो ज़ाहिर जाफ़र की बरकरार रखी। अरशद साहब के केसेस में भी आपको केस में लगता है कि जो तमाम किरदार थे जो इसमें मुलविस थे, उनको शहीद है, उसको दोस्ती में मारा है, पीठ पे छुरा घोंपा है उसके, और सच्चा आदमी था, मेरा दोस्त भी था, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल नहीं, मेरी कन्विक्शन है कि वो केस खुलेगा, उसमें बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे मज़ीद, और उसको भी छुपाने के लिए बहुत भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, सेट असाइड किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है।
میرا نہیں خیال کہ اس کا خون رائگا جائے گا. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہے.